मकर संक्रांति 14 तारीख के रात्रि में 2:43 के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इसलिए पुण्यकाल 20 या 40 दंड लिखता है। महावीर पंचांग में भी लिख रहा है और अन्य पंचांगों में भी लिख रहा है कि पर दिने कल होकर के उसका पुण्यकाल मनाया जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इस बार दोनों तरह का पंचांग, अपने काशी विश्वविद्यालय पंचांग और मैथिली पंचांग जो होता है, दोनों में सेम टाइम दे रहा है। इसलिए इस बार कोई भी द्वंद्व नहीं है। एक मत से सभी लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाएंगे और यही उचित भी होगा। बहुत सारे लोग 14 तारीख को मनाने जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग 14 तारीख, कुछ लोग ऐसे हैं मैं मानसिकता वाले कि 14 तारीख, जैसे कि विश्वकर्मा पूजा हुआ तो 17 तारीख को होना है तो होना है, नहीं, संक्रांति के ऊपर निर्भर करता है। पृथ्वी की दैनिक गति घूर्णन के अनुसार यह बनता है। इसलिए कहीं से भी 14 तारीख नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म मानने वाले हैं, जो वैदिक परंपरा मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए केवल और केवल 15 तारीख को होना चाहिए। कहा जाता है कि नया नया नियम पंडित जी लोग बना देते हैं। पंडित जी लोग की बात नहीं है। देखिए, कहने का मतलब यह मेरा लिखा हुआ नहीं है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है रात्रि 2:53। इसका संस्कृत में श्लोक है कि उत्तरायण रवि निर्णय सोमायन शिशिर ऋतु प्रारंभ खरमास। मतलब कि अगर प्रदोष काल में या रात्रि काल में हो तो उसका पुण्यकाल कल होकर के ही मनाना चाहिए। अब अपने मन से जिस दिन करे, इसके लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। खाने पीने का पर्व है, जिस दिन खाओ, लेकिन कम से कम भगवान को जो अर्पित किया जाता है तिल वगैरह, उस सब का कम से कम 15 तारीख को होना चाहिए। कहा जाता है कि रविवार को तिल नहीं चढ़ता है। इसमें तर्क के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर बेटी का शादी गुरुवार को होगा तो गुरुवार को सभी लोग बजाबता बाल धोकर के स्नान करेंगे फैशन के दौर में। उस दिन यह नहीं कहेंगे कि गुरुवार है मैं बाल कैसे क्यों धो रहा हूँ। इसलिए इस सब धार्मिक विचारधारा को जो थोपा गया विचारधारा है, इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस दिन पुण्यकाल हो, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, गुरुवार हो, उस दिन जिस दिन पुण्यकाल हो उस दिन मनाना चाहिए। इसमें थोड़ा भी मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है। इस दिन खिचड़ी सामान्य दिनों में नहीं खाया जाता है, लेकिन जिस दिन पुण्यकाल हो गया तो पुण्यकाल का मतलब कि सब अच्छा हो गया, इसलिए करने में कोई दिक्कत नहीं। इसका महीना खरमास कहा जाता है। खरमास के महीने में सूर्य का भी उदय बहुत न के बराबर देखने को मिलता है। जैसा कि है कि 14 दिसंबर से जो धनु राशि का सूर्य चढ़ता है, तो धनु राशि में आते आते सूर्य की शक्ति थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। ये शक्ति नहीं, उनका प्रकाश कमज़ोर पड़ जाता है। इसका कारण यह है कि धनु राशि से लेकर के मकर राशि के बीच का जो एक महीना माना जाता है, वह जनवरी दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआत में यह पुरातन से रहा है कि मौसम खराब हो जाता है। इसका मेन कारण है कि सूर्य का प्रकाश इस समय कम पड़ जाने का वजह यही होता है कि धनु राशि में सूर्य रहते हैं। धनु राशि से जैसे ही मकर में प्रवेश करते हैं, तिल तिल कर करके उनका प्रकाश और उनकी मतलब रश्मि और उनका जैसे दिन 22 दिसंबर से दिन बड़ा हो जाता है। उसका भी यही कारण है कि 22 दिसंबर भी इसी धनु राशि के मकर में पड़ते हैं, इसलिए उस दिन से दिन भी बड़ा हो जाता है, सूर्य का प्रकाश भी बढ़ने लगता है। उसका कारण यही है, दैनिक घूर्णन गति पृथ्वी की जो है उसमें यह परिवर्तन होता है, जिसके कारण से लोग खरमास क्यों बोलते हैं। देवताओं का यह रात्रि होता है। और जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो वह देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। तो सोचने वाली बात है, देवताओं की रात्रि होगी तो मनुष्य के लिए थोड़ा भी तो रात्रि मिलेगा। इसी वजह से ऐसा होता है। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।